नमस्कार भाई लोग। गोलैंग के अंदर आप बड़ा सा पैकेज लेके कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको गोलैंग के अंदर पूछे जाने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारी वीडियो सीरीज़ है जिसके अंदर गोलैंग के पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस इस सीरीज़ में आपको मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी, तो इसको मिस मत कीजिए, ठीक है। तो चलो अभी सबसे पहले हम देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ मेनी वे यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल इन अ गोलैंग। तो कोडिंग के ज़रिए आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो गोलैंग के अंदर कितने प्रकार से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ये आपको कोडिंग करके दिखाना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, डरने की कोई टेंशन नहीं। आई एम हियर सो व्हाई यू आर फेयर। तो आपको गोलैंग का प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना है। सबसे पहले न्यू फोल्डर, और मैं इसको नाम दूंगा वेरिएबल। अब इस फोल्डर को ओपन करना है VS कोड के अंदर। ये चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाफट करके दिखाना है ना। तो घर पे जिस तरीके से करते हो वैसे मत करना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ओपन VS कोड, और यहाँ पे सबसे पहले आपको main.go फाइल लिखना है जहाँ से हमारा गो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस फाइल के अंदर पहला ही स्टेटमेंट पैकेज होता है मेन, और मेन ये मेन फंक्शन होता है। यहाँ से आपका क्या होता है, गो प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस फंक्शन को कॉल करके आपका गो प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये गोलैंग का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम को गो का प्रोग्राम रन करने के लिए एक मॉड्यूल बनाना है। तो यहाँ पे टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल पे, और यहाँ पे टर्मिनल पे आपको एंटर करना है गो मॉड इनिट, और नाम देना है मॉड्यूल का, तो मैं दूंगा कोडलैंग्स, ठीक है। तो ये हमारा मॉड्यूल यहाँ पे बन चुका है। दिस इज़ आवर मॉड्यूल। अब आपका काम खत्म हो गया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, ज़्यादा मच नहीं करने का है, सिर्फ वीडियो देखने का है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा मेन फंक्शन है। अभी चलो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हाउ मेनी वे यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल इन अ गोलैंग। तो हम गोलैंग के अंदर वेरिएबल अलग अलग तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो सबसे पहला वे है डिक्लेयर सिंपल वेरिएबल यूजिंग टाइप एनोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेकिन उसको डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कमांड है वेयर, वेरिएबल का नाम है जैसे नेम, और यहाँ पे डेटा टाइप, तो इसी को कहा जाता है टाइप एनोटेशन। मतलब हम वेरिएबल को डेटा टाइप लगा रहे हैं, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखेंगे कोडलैंग्स, बहुत बड़ा नेम है ये। तो नेम स्ट्रिंग इक्वल टू कोडलैंग्स, मतलब यहाँ पे नेम वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमने डेटा रखा है कोडलैंग्स। अब इसको प्रिंट करेंगे fmt.println। तो ये println फंक्शन है, इसका यूज़ करके आप डेटा को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नेम को मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये जो है हमारा ये वेरिएबल है, इसी को कहा जाता है टाइप एनोटेशन। डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग टाइप एनोटेशन, ठीक है। तो ये पहला वे है, उसको करके दिखाना है आपको। तो करके दिखाओगे तो सरदार खुश होगा और आपको शाबाशी देगा, वरना धक्के मार मार के बाहर निकाल देगा रूम से। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसको इस तरीके से प्रिंट भी किया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का पहला वे करके दिखाना है। इसको रन करने के लिए गो रन कमांड का इस्तेमाल करना है, और फाइल का नाम देना है main.go, जिस फाइल को रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा वेलकम। तो ये आप पहला कोड उसको करके दिखाया आपने, ठीक है। अभी सेकंड वे है, आपको करके दिखाना है उसको कि डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग टाइप इन्फेरेंस। टाइप इन्फेरेंस का इस्तेमाल करके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है
कि हम वेरिएबल को डेटा टाइप नहीं लगाएंगे। जैसे कि बिहार हमारा वेरिएबल है सिटी और डायरेक्ट उसके अंदर हम डेटा रखेंगे पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिटी वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इसको कोई डेटा टाइप नहीं है, इसलिए गोलैंग ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो वैल्यू है पुणे, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो ऑटोमेटिकली सिटी का डेटा टाइप स्ट्रिंग करेगा। इसी को कहा जाता है टाइप इन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये सेकंड वे है यूजिंग टाइप इन्फ्रेंस। टाइप इन्फ्रेंस आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी चलो इसको रन करना है, तो सेम वही घिसा पिटा फंक्शन अपना सिटी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे println फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो जैसे कर दिया, इसको रन कर देंगे हम, गो रन मेन डॉट गो, और यहाँ पे ये हो गया पुणे हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गए दो तरीके। अब तीसरा तरीका है शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो इसके अंदर आप शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वेरिएबल शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेरेशन एप्लीकेबल है विद इन अ फंक्शन। फंक्शन के बाहर करोगे तो बहुत बुरी तरीके से पीट जाओगे। फंक्शन के बाहर करना है, फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर नहीं करना है, फंक्शन के अंदर ही करना है। सो ओनली एप्लीकेबल इन फंक्शन। इन फंक्शन, ठीक है। तो जो भी फंक्शन है उसके अंदर ही आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है। जैसे मैं दे दूंगा सैलरी, सैलरी वेरिएबल का नाम दिया है, और इसको कुलन इक्वल टू देके आप इसके अंदर वैल्यू देना कंपलसरी है आपको। जैसे सैलरी मेरी 30,000 रुपये, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम दिया है, कोई डेटा टाइप नहीं है, ना कोई वैर कमांड नहीं है, और यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए कुलन और इक्वल टू देना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भूलना मत, ठीक है। तो अभी इसको प्रिंट करेंगे fmt.println, और जैसे इसको प्रिंट करूँगा सैलरी, तो ये क्या करेगा, सैलरी को प्रिंट करेगा। तो चलो फाइल को रन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमारा थर्ड वेरिएबल यहाँ पे आ चुका है, सैलरी 30,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना है इसको सिर्फ आप फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हो। अब फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करोगे तो बहुत बुरी तरीके से पीट जाओगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से आप उसको करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो गाइज अभी खुश मत होना, अभी इसके बारे में और भी जानना ज़रूरी है आपको, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अभी आपको मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है यूजिंग सेम टाइप। ये एक टाइप है, फोर्थ टाइप, डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। तो आपको एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो कैसे करोगे, आपको यूज़ करना है वैर कमांड, और वेरिएबल का नाम देना है यहाँ पे सेम टाइप यूजिंग टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन का इस्तेमाल करके, मतलब आपको डेटा टाइप मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, सिटी लिखा है, और एड्रेस लिखा है। तो एट अ टाइम मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर किए, तो मैंने किए, मतलब आपको भी यही करना है। और इक्वल टू आप इसके अंदर वैल्यू रख सकते हो। जैसे नेम की वैल्यू है कोड लाइन्स, सिटी की वैल्यू है जैसे यहाँ पे पुणे, और उसके बाद एड्रेस, एड्रेस की वैल्यू है जैसे उत्तम नगर शिवने, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, और इसके अंदर आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो अब इसको चलो प्रिंट कर दे देंगे fmt.println। तो सब वेरिएबल को एक साथ ही प्रिंट कर सकते हो, जैसे नेम, यहाँ पे सिटी, और यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीपल वेरिएबल क्या करना है, डिक्लेयर करना है आपको सेम टाइप। यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर आया है, मतलब ऑलरेडी ये वेरिएबल डिक्लेयर है, तो इन सबको अभी हम कमेंट आउट कर देंगे, जो पहले किया था उसको, ठीक है। तो ये आपका नेम, सिटी, एड्रेस, और उसको डेटा टाइप दे दिया है। तो हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यूजिंग टाइप एनोटेशन, मतलब डेटा टाइप का यूज़ किया है, और इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया और इसको इस तरीके से प्रिंट कर दिया है। तो चलो इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा डेटा आ चुका है। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूजिंग वैर और टाइप एनोटेशन का इस्तेमाल करके। डायरेक्टली डेटा इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं, हम बाद में भी कर
कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कमेंट आउट करके हम फिर से इसी को लिखेंगे इस तरीके से। अब बाद में भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब असाइन कर सकते हो। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। अगर मुझे नेम के अंदर डेटा रखना है तो मैं इस तरीके से रखूँगा कोड लाइन्स। अगर मुझे यहाँ पे सिटी के अंदर डेटा रखना है तो मैं इस तरीके से रखूँगा पुणे, और एड्रेस के अंदर रखना है डेटा तो बाद में मैं एड्रेस भी इस तरीके से रखूँगा, शून्य उत्तम नगर। और फिर इसको हम प्रिंट करेंगे। जब तक आप वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे तब तक गोलैंग क्या करेगा, आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये FMT वाला एरर आया था, पागल हो गया ससुरा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसको इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हो बाद में। और गो रन मेन डॉट गो करोगे तो ये देखो हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो ऑफ सेम टाइप, ठीक है। नाउ इसके बाद भी अभी आपका सिलसिला नहीं रुका है, और आगे आपको पढ़ना है, उसको दिखाना है इंटरव्यू में। अभी ये हमारा थर्ड टाइप तो हो गया यहाँ पे, डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप यूजिंग टाइप एनोटेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर 4 है, सेम आपको मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मल्टीपल वेरिएबल यूजिंग टाइप इन्फरेंस। तो अभी टाइम इन्फरेंस का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो कैसे करना है देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा और यहाँ पे लिखना चाहूँगा पेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। ओके, नींद में मत जाना, सोना मत, नहीं तो आपको इंटरव्यू में सोना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ वही आपको ही बोल रहा हूँ मैं, हाँ ध्यान दीजिए। अभी तो यहाँ पे देखो मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको वैर है, जैसे वेरिएबल का नाम पहले हमने जो डिक्लेयर किया था नेम कॉमा सिटी कॉमा एज। तो यहाँ पे देखो हमने मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं लेकिन उसका डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, तो इसी को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस। अब मैं वैल्यू डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकता हूँ, नेम कोड लाइन्स, उसके बाद कॉमा देके सिटी है पुणे, और कॉमा देखिए एज की वैल्यू 30। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और प्रिंट एलन फंक्शन का इस्तेमाल करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मुझे एज देना है, ओके। तो अभी चलो इसको रन करेंगे, गो रन मेन डॉट गो फाइल। अभी ये रन होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल यूजिंग टाइप इन्फरेंस, ठीक है। तो आप इसको सेम आप पहले जो बताया था बाद में भी इसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब इसको जैसे भी हम डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम हमें क्या करना होता है, इसके अंदर वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। तो बाद में आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, असाइनमेंट इसके अंदर नहीं कर सकते। जैसे नेम, अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं रखूँगा, और यहाँ पे नेम इक्वल टू सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे एरर देगा। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर आपको डिक्लेयर करते वक्त डेटा देना ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल यूजिंग टाइप इन्फरेंस, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अभी इसके बाद जो नया टाइप है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, 5 डिक्लेयर मल्टीपल शॉर्ट हैंड वेरिएबल। तो आपको शॉर्ट हैंड वेरिएबल मल्टीपल डिक्लेयर किस तरीके से किया जाता है ये आपको इंटरव्यू को अच्छे से समझाना है, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। तो
शॉर्ट हैंड वेरिएबल के लिए हम सिर्फ नाम यूज कर सकते हैं, जैसे नेम कॉमा सिटी कॉमा एज, और इसको कोलन इक्वल टू देना है। और आपको जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वैसे ही उसके अंदर डेटा इनिशियलाइज करना है, नहीं तो आप बुरी तरीके से पिटोगे। नेम कोड लाइन्स सिटी पुणे और कॉमा देखिए एज के अंदर 10 है। तो ये हो गया आपके शॉर्ट हैंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड वेरिएबल है, इसके अंदर कोई var कमांड का इस्तेमाल नहीं किया है या फिर इसके अंदर कोई डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे इक्वल टू कोलन और इक्वल टू ये साइन आपको देना है। ठीक है, अब इसको चलो प्रिंट करेंगे इस तरीके से, fmt println नेम सिटी एंड इसके बाद हम दे देंगे एज, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये fmt प्रिंट किया है हमने। अब इसको रन करके देखेंगे, तो रन करने के बाद हमारा आउटपुट आएगा इस तरीके से। ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट हैंड वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, सिंगल स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो प्रोग्राम लिखते वक्त। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अभी आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और कुछ है। तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो को रिलैक्स होके देखिए। अभी यहाँ पे जो है ये हो गया अभी 6 ब्लॉक डिक्लेरेशन। अभी आपको वेरिएबल ब्लॉक में डिक्लेयर करने हैं मल्टीपल वेरिएबल। ठीक है, तो उसमें से नंबर 1 है डिक्लेयर वेरिएबल इन अ ब्लॉक यूजिंग टाइप एनोटेशन। ठीक है, तो अभी चलो हमें किस तरीके से इसको डिक्लेयर करेंगे इस पॉइंट को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको var कीवर्ड यूज करना है और ये ब्लॉक है आपका। ठीक है, पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे नेम, और उसको डेटा टाइप देना है स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर वैल्यू भी रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे लिखना है आपको, जैसे जो भी नेम है, जैसे मैं लिखूँगा कोड लाइन्स। दूसरा है नेम के बाद एड्रेस, इसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और यहाँ पे लिखेंगे पुणे। नाउ उसके बाद एज के अंदर लिखेंगे 20, डेटा दे देंगे, और यहाँ पे सिटी है पुणे। ओके, तो इसी को कहा जाता है ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब हमने एक ब्लॉक बनाया है और उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं यूजिंग डेटा टाइप। तो इसी को कहा जाता है टाइप एनोटेशन, ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। तो यहाँ पे ये डिक्लेयर वेरिएबल इन अ ब्लॉक यूजिंग टाइप एनोटेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इसको प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो fmt.println फंक्शन का इस्तेमाल करके। अब इसके अंदर दे सकते हो नेम, एड्रेस, एज एंड सिटी। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो इसको। ओके, तो चलो इसको प्रिंट करेंगे। तो अब जैसे भी इसको प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो इसको। नाउ आप इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, जैसे नेम इज इक्वल टू रानी। तो जो भी वैल्यू है इसकी आप चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीपल वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करने हैं ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, सो नाउ अभी ये हो गया ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी हम देखेंगे डिक्लेयर अ मल्टीपल वेरिएबल यूजिंग अ टाइप एनोटेशन। तो सॉरी, टाइप इन्फरेंस। तो डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ ब्लॉक यूजिंग टाइप इन्फरेंस। ठीक है,
तो आप टाइप इन्फ्रेंस का इस्तेमाल करके डिक्लेयर करेंगे। तो सेम है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, ब्लॉक में डिक्लेयर करना है var, और ये ब्लॉक लेना है और इसके अंदर वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने नेम लिखा था तो नेम के अंदर मैं डेटा दूंगा कोड लाइन्स। उसके बाद है आपको कॉमा वगैरह कुछ नहीं देना है, कॉमा दोगे तो बहुत बड़ी गाली खाओगे। कॉमा नहीं देना है, जैसे एज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं है इसलिए ये टाइप इन्फ्रेंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको fmt.println करके प्रिंट कर दो। ये println फंक्शन को हमने कॉल किया है, यहाँ पे नेम दिया है और यहाँ पे एज दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग अ टाइप इन्फ्रेंस। अब इसको रन करना है तो कैसे रन करोगे, इस तरीके से रन करोगे इसको। तो ये आपका आउटपुट आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन इन गोलैंग। तो हमने अलग अलग तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया है गोलैंग के अंदर, और आपको इस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल करनी है और इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने इस तरीके के डिक्लेरेशन देखे हैं, जैसे सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन, डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग अ टाइप इन्फ्रेंस, डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप यूजिंग टाइप एनोटेशन, declare multiple variable using type inference, declare multiple shorthand variables, block declarations, और उसके अंदर हमने देखा है declare variable in a block using a type annotation और declare variable in a block using a type inference, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। और एक चीज़ है कि आप यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है शायद, यहाँ पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो शॉर्ट हैंड वेरिएबल को, डिक्लेयर शॉर्ट हैंड वेरिएबल। तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल मैंने दिया है। अब यहाँ पे यू कैन डिक्लेयर शॉर्ट हैंड वेरिएबल, यू कैन डिक्लेयर शॉर्ट हैंड वेरिएबल, ठीक है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट हैंड वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली वेरिएबल का नाम देना है, जैसे मैं दे दूँगा इंस्टीट्यूट और कोलन इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे कोड लाइन्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा आपका शॉर्ट हैंड वेरिएबल, और इसको कोलन इक्वल टू देके वैल्यू आप इनिशियलाइज कर सकते हो। और इसको प्रिंट करना है fmt.println और यहाँ पे देना है इंस्टीट्यूट, इस तरीके से, ओके। तो आप जैसे भी इसको रन करोगे तो ये आपको आउटपुट दे देगा कोड लाइन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कोडिंग के ज़रिए इंटरव्यू को बता सकते हो कि हम भी किसी से कम नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन प्रोग्रामर, या ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट धासु इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।